तो बोन एपिटैक्यो मैजेस्टिक के एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में यहाँ जियोना किचन में सब लोगों को प्रेशर कुकर के बारे में बता रही थी, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। वो ना यहाँ प्रेशर कुकर के सारी ही चीजें उन सभी को बता रही थी कि इसमें ना असल में खाना बनाया जाता है, पर ये तो असल में फ्यूचर में है, बल्कि इस जमाने में तो प्रेशर कुकर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो ये सुन के ना यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इन्हें तो इस सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए ना सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थे उसकी ऐसी बातें सुन के। तो साथ ही में यहाँ पे जियोना सब लोग को बता रही थी कि हमें ना ये चीज यहाँ पे तो नहीं मिलने वाली, हमें तो किसी ना किसी को कह के बनवाना होगा स्पेशल। तो जैसे कि इन सभी लोग को ना 5-5 दिन मिले थे अपनी पूरी तैयारी करने के लिए, तो ये सभी लोग ना अपनी पूरी जान लगा देते हैं, हर रोज किसी ना किसी चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और हर रोज ना कोई नई चीज सीखते हैं, यानी कि खाना बनाने की डिशेज। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जैसंग ना ये सारी चीजें चुपचाप से देख रहा था। यहाँ वो दूसरे चाइनीज वाले शेफ भी ना अपनी पूरी मेहनत कर रहे थे ताकि वो ना हार ना जाए इन लोगों से। वो भी यहाँ पे एक परफेक्ट डिश बनाना चाहते थे ताकि वो भी ना इस गेम को जीत सके। और साथ ही में यहाँ पे दूसरी ओर जियोन ना हर रोज इन सब लोगों की ना क्लासेस लेती है, उन्हें ना हर रोज एक नई डिश सिखा रही थी और उनके बारे में बता रही थी, यानी कि वो भी ना अपनी ओर से इन लोगों को पूरी तरीके से ट्रेन करना चाहती ताकि किसी भी चीज में ना कोई भी कमी ना रहे। और ऐसे ही एक दिन के चलते हुए ना हायोंग ना यानी कि राजा उन लोगों को चुपके से देख रहा था, यानी कि जियोन को, कि उन लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो जियोन को यहाँ पे किसी चीज की भनक लगती है, तो जैसे यहाँ पे चेक करने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पे राजा तो छुप गए थे उससे और कह रहा था कि आज तो मैं बार बच गया, वरना ये तो मुझे पकड़ ही ले। तो वही यार नेक्स्ट डे जाके ना जियोन प्रेशर कुकर के बारे में राजा को बता रही थी, कह रही थी कि हम ना इस चीज के बगैर उन चाइनीज शेफ्स को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए हमें कुछ भी करके ना इसे बनाना होगा। तो यार राजा ने तो उसे बता दिया था कि हम शायद ऐसी चीज नहीं बना पाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। पर यार जियोन ना उसे एक आदमी का नाम बता देती है, कह रही थी कि वो ना इस चीज को बना सकता है, मुझ पे भरोसा करो। पर यार राजा उसे बता रहा था कि वो तो मर चुका है, मैंने उसके बारे में सुना था। लेकिन जियोन फिर भी उसे कह रही थी कि उसका ना एक असिस्टेंट भी है जो शायद ना ये बना सकता है और उसका नाम चुन है, हमें जाके उससे मदद मांगनी चाहिए, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। तो यार राजा भी ना इस बात के लिए मांग गया था, तो इसी चीज को लेकर ना पे जियोन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन साथ ही में यहाँ पे जियोन को ना काफी सारी चीजें खरीदनी थी, तो इसलिए वो बाहर जाना चाह रही थी। पर उसकी बात सुन के यहाँ पे राजा भी तैयार हो गया था, कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। पर फिर भी यहाँ पे उसका सेवक तो कह रहा था कि नहीं, आप शायद इस समय बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर ना बाहर अटैक भी हो सकता है, काफी लोग ना इस चीज के लिए घात लगा के बैठे होंगे, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए आप बाहर नहीं जा सकते। और जबकि यहाँ पे आप राजा ना उसके साथ बाहर नहीं जा सकते, तो वो ना यहाँ पे उसके साथ उसके एक सेवक को भेज देते हैं उसे प्रोटेक्ट करने की। तो जब दूसरे दिन ना वो लोग वहां से जा रहे थे, यहाँ पे जियोन की बैग उसके पीठ से गिर रही थी, तो उसका सेवक ना उसे संभाल रहा था। तो यही बात देख के ना पे राजा तो काफी ज्यादा जेलस लग रहा था, सोच रहा था कि उसके साथ तो मुझे जाना चाहिए। और साथ ही में अपने दूसरे सेवक से कह रहा था कि देखो कैसे जा रहे हैं वो मटकते, जैसे कि इन दोनों की अभी अभी नई शादी हुई है। और ऐसा कहते हुए ना वो काफी ज्यादा जेलस लग रहा था और साथ ही में ना किसी चीज को लेकर प्लान भी बनाता है। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ ये दोनों ना जब जा रहे थे, लेकिन यहाँ जियोन ना बार उससे उसकी किताब मांग रही थी, जबकि यहाँ पे वो चीफ ना उससे कह के थक गया था कि अरे बाप रे, मेरे पास वो किताब नहीं है, वो सच में बैग से गिर गई होगी और मैंने ना आदमी भी लगा दिए है उस बुक को ढूंढने के लिए। और तो राजा ना तुम्हें शायद पसंद करते हैं, इसलिए मैं ना आपसे तुम्हें क्वीन कह के बुलाऊंगा। लेकिन इस बात को लेकर यहाँ पे जियोन तो शर्मा रही थी और उससे कह रहे थे कि अपनी बकवास बंद करो, वैसे भी मैं तो थोड़ी दिन बाद यहाँ से चली भी जाऊंगी अपनी दुनिया में वापस, तब तुम लोग क्या करो। लेकिन उसी वक्त ना वहाँ पे गोंगिल भी आ गया था, तो उसे देख के ना ये दोनों ही शौक यानी कि डर गए थे। और साथ ही में यहाँ पे राजा भी आ चुका था अपने सेवक को। यहाँ पे चीफ तो उस राजा से कह रहा था कि आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, ये जगह सेफ नहीं है आपके लिए। पर फिर भी यहाँ पे राजा तो कह रहा था कि मुझे ना जियोन की चिंता हो रही है, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन वो चीफ बता रहा था कि ये तो एकदम लड़के जैसी लग रही है, कोई इसके ऊपर शक भी नहीं कर पाएगा, तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी। और फिर भी यहाँ पे किंग को तो उसके अंदर एक क्यूट सी लड़की दिखाई दे रही थी अभी, और फिर भी वो यहाँ पे सबकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ चीफ को वो कह रहा था क्या तुम वापस महल में जाओ, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, इसके साथ ना मैं चले जाता हूँ। तो वही जब यहाँ चीफ आके ना राजा के सेवक को ये बात बताता है, तो ये सुनकर ना वो भी ज्यादा डर गए थे और कह रहे थे कि महल के बाहर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना राजा की जान को खतरा भी हो सकता है। और ये सब कह के ना वो यहाँ पे उसके कमरे को ताला लगा देते हैं, यानी कि महल के दरवाजे को ताला लगा देते हैं ताकि कोई भी अंदर आ ना पाए। यहाँ जबकि उसका घर यानी कि लॉक कर दिया गया था, पर फिर भी यहाँ पे बाकी लोगों को तो किसी न किसी को जवाब देना ही था कि राजा है कहाँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे उससे मिलने आए थे। पर फिर भी ये लोग ना बातें घुमाते हुए उससे कह रहे थे कि किंग ना अभी बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए ना उन्हें आराम की जरूरत है, इसलिए आज ना उनसे कोई भी नहीं मिल पाएगा। ये सब कह के वो लोग वहां से चले गए थे। पर फिर भी यहाँ पे बाकी लोगों को तो यहाँ पे उनके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं हुआ था कि अचानक से किंग की तबियत खराब कैसे हो गई। और वही दूसरी ओर ये सभी लोग ना चलते हुए काफी ज्यादा दूर आ चुके थे, लेकिन अभी भी उन लोग को तो उस आदमी का कोई भी पता ही नहीं चला था और इन सब के पैरों में ना काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था, इसलिए वो थक के मारे एक जगह पे रुक गए थे। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जेसन को भी ना इस बात की खबर पड़ चुकी थी कि राजा और जियोंग ना असल में कॉम्पिटिशन के लिए कुछ चीजें लेने के लिए महल के बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पे प्लान बनाता है उन लोग को मारने के लिए। कह रहा था कि ये ना अच्छा मौका है, हमें उन लोगों को खत्म कर देना चाहिए, और इसीलिए ना वो यहाँ पे अपने कुछ सोल्जर को भिजवा देता है जियोंग को मारने के लिए। और वही दूसरी ओर यहाँ पे ये चारों ही लोग ना उस चुन नाम के आदमी के घर के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन जहाँ की उसके गेट के बाहर ना एक वार्निंग साइन था। किंग देखते हुए उसकी बुराई करते हुए कह रहा था कि देखो ये आदमी ना कितना ज्यादा बदतमीज, अपने घर के बाहर ऐसी वार्निंग साइन कौन लगा। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे दरवाजे खोल के अंदर जाने लगते, तभी ना वहाँ पे एक ट्रैप ट्रिगर हो गया था, जहाँ की उनके सामने ना एक तोप थी और यहाँ पे ना उसका बॉडीगार्ड आके उस तोप के सामने खड़ा हो गया था ताकि वो राजा को बचा सके। और वही यहाँ पे ना राजा तो जियोंग को प्रोटेक्ट करने लग गया था, वो ना उसके बॉडी को कवर कर लेता है और यहाँ वो तोप जब चलती है तो उसके अंदर कोई गोला बारूद नहीं
बल्कि काफी सारे चावल के दाने थे। इसका मतलब ये सब लोग ना बच गए थे और साथ ही में वो आदमी भी वहां से बाहर आ गया था। तो उसे देखते ही ना यहाँ पे राजा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब करने की, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? लेकिन उसे ना यहाँ पे जीवन रोक देती है, कैसे कह रहा है इसे कुछ भी मत बताना वरना ये हमारी मदद नहीं करेगा। और वही यहाँ पे वो आदमी तो कह रहा था कि यानी कि जुन वैसे तुम लोग हो कौन, एकदम कुत्ते जैसे दिखाई दे रहे हो चारों के चारों। तो ये बात सुन के यहाँ पे इन सभी लोगों को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था उसके ऊपर। अगर यहाँ पे आज जून मौजूद नहीं होती तो ये तीनों ही ना गुस्से के मारे उस आदमी को तो मार ही देते। जैसे तैसे यहाँ पे जून ना सब लोग को समझा रही थी और यहाँ पे चीफ रॉयल कुक के बारे में उस आदमी को बता रही थी, कह रही थी कि मुझे ना आपकी मदद चाहिए। पर फिर भी यहाँ पे वो आदमी तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और उन सबसे कह रहा था कि तुम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम मेरे अगले ट्रैप से नहीं बच पाओगे और चारों के चारों मारे जाओ। तो ये सब देख के ना यहाँ पे ये चारों ही डर गए थे, इसलिए यहाँ पे डरते हुए वहां से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जून ना दरवाजे के पास खड़ी होकर उनसे पूछती है कि आप जानते हैं कि स्वीट राइस कैसे बनाया जाता है? तो ये सुन के ना वो आदमी तो शॉक हो गया था और वो ना उसके पास आके पूछता है कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता, बताओ मुझे कैसे बनाया जाता। तो जून ने यहाँ पे उसे एक पोटली देती है और कह रही थी कि इसे ना चावल में डाल देना। ये सब देख के ना वो वहां से बाहर आ गई थी और वही किंग तो इसके बाद से ना काफी ज्यादा गुस्सा था और वो तो कह रहा था कि मैं तो उसके हाथ कटवा दूंगा। पर जून ने उसे समझाते हुए कह रही थी कि नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है बल्कि हमें तो उसे प्यार से समझाना है, यानी कि उसका दिल जीतना होगा हमें, तभी जाके ना वो हमारा मदद कर पाएगा। और वही दूसरी ओर यहाँ अंदर ना वो स्वीट राइस कर रहा था, तभी यहाँ पे जून आके उससे पूछते है कि कैसी है। वो आदमी बता रहा था कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी है, जरूर गन्ने से बनती होगी ना। तो वो कह रही थी कि हाँ हमारे पास ना काफी सारी है और मैं किंग से कह के ना तुम्हें दिलवा दूंगी, लेकिन उसके बजाय ना तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो शायद ना वो आदमी भी मान गया था और वो ना यहाँ पे जून को अंदर ले लेता है। लेकिन वही ये बात देख के राजा तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो सोच रहा था कि उसने जून को क्यों अंदर बुला लिया, ये दोनों अंदर करने क्या वाले हैं। यानी कि वो ना काफी ज्यादा जेलस लग रहा था और वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसका सेवक ना उसे रोक दे रहा था, कह रहा था कि वो ना जरूर उसे ना प्रेशर कुकर के बारे में बताएंगे, इसलिए आपको ना बाहर ही रुकना। और वही आप जून ना उसे प्रेशर कुकर के बारे में बता रही थी, लेकिन उस आदमी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जून असल में महल से आई हुई है। पर जून ना फिर भी उसे समझाते हुए बता रही थी कि हमारा ना एक कॉम्पिटिशन होने वाला है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ना इसकी जरूरत है और तुम्हें ना इसे बनाने में हमारी मदद करनी हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो उसे मना कर देता है। तो जून ने उसे उसके मास्टर के बारे में बता दी जो कि यहाँ पे उस आदमी के ना असल में अंकल थे। पर फिर भी वो तो अभी भी नहीं मान रहा था और कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरे अंकल को धोखा दिया था, तुम्हारा राजा ना गद्दार है, इसलिए मुझे ना तुम्हारी मदद नहीं कर रही। ये सब कह के ना वो यहाँ पे जून को भी भगा देता है। तो जून आके ना यही बात राजा को बता दी कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे मोगजू को भी यानी कि किंग की वाइफ को भी पता चल गया था कि वो ना असल में जून के साथ बाहर गया हुआ है कॉम्पिटिशन के काम की वजह से। लेकिन वही यहाँ पे उसके दासी ना गोंगिल के बारे में उसे बताने लग गई थी कि उस लड़के की बहन असल में हमारे महल में काम किया करती थी पर उसकी असल में मौत हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो गोंगिल यानी कि वो लड़का हो कि उसकी बहन के किलर का बदला लेना चाहता है। तो ये बात सुन के यहाँ पे मोगजू तो काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि शायद हो सकता है कि उसकी बहन के मरने के पीछे यहाँ पे मोगजू का ही हाथ हो। लेकिन वही यहाँ पे राजा की बाहर जाने वाली खबर ना उसके दादी तक भी पहुंच गई थी। तो यहाँ पे उसके स्टेप मॉम कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि राजा उस लड़की के साथ बाहर घूमने के लिए गया हो। तो इस बात से ना यहाँ पे उसकी दादी तो काफी ज्यादा भड़क गई थी और कह रहे थे कि हमारा राजा उस खाना बनाने वाली लड़की के साथ बाहर घूमने जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वही यार दूसरी ओर जब इन सब लोग को दिखाया जाता है जो कि थके हारे बैठे हुए ना ऐसे ही सो जाते हैं, तो यार राजा ना उसके ऊपर कंबल उड़ा देता है ताकि वो ना चैन से सो पाए। लेकिन वही अगले दिन दूसरी तरफ जब महल में दिखाया जाता है जाके इन चाइनीज शेफ की ना तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही थी। यार दोनों ही पार्टीज में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वही जीतेगी। लेकिन कुछ देर बाद ना वो चाइनीज शेफ जेसन के पास चली जाती है और उसे ना काफी सारी महंगी सी चीजें देती है खाने के लिए और उससे कह रही थी कि इसके बदले ना तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और वही इधर यहाँ पे बारिश के मारे ना ये सभी लोग अभी भी उसी जगह पे फंसे हुए थे, ना ही वो उससे मदद मांग पा रहे थे और ना ही ये लोग वापस महल जा पा रहे थे। तो अचानक से यहाँ पे जियोन को किसी चीज की याद आती है जो कि एक डिश थी जो कि उसी आदमी चुन के गाँव के नाम पे है और उसी आदमी के गाँव में ना ये डिश काफी ज्यादा खाई जाती है। इसलिए वो यहाँ पे ना किंग को लेके वहां से बाहर मार्केट में सामान लेने के लिए भाग जाती है ताकि वो ना वो डिश बना के उस आदमी को खिला सके और उसका दिल जीत पाए। और वो डिश ना काफी ज्यादा अच्छी बन रही थी, यहाँ तक कि उस डिश की खुशबू ना असल में उस आदमी के घर तक चली गई थी और वो भी ना इसे सुन के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था उस चीज को खाने के लिए। तो वो ना उस डिश को सुनते हुए बाहर आ गया था और वो ना उन लोगों को देख रहा था दूर से जो कि खाना बना। वो लोग भी यहाँ पे उससे कह रहे थे अरे आके इसे टेस्ट तो करो, ये काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन वो तो फिर भी अभी भी यहाँ पे मना कर रहा था और चुपचाप से खड़ा हुआ अपने मुंह में पानी लाता हुआ उन लोगों को देख रहा था। यहाँ पे ना वो डिश को किंग खाने लग जाते और साथ ही में बाकी लोग भी खा रहे थे जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी। और ये लोग भी ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे जियोन की, कह रहे थे कि ये डिश ना सच में काफी ज्यादा टेस्टी बनी है क्योंकि वो लोग ना जियोन के हाथ का खाना पहली बार खा रहे थे। तो फिर ना यहाँ पे उस आदमी से भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और वो भी जाके ना उस डिश को फिर खाने लग जाता है। इससे ना काफी ज्यादा वो भी खुश हो गया था और उसे भी ना इस डिश का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आ गया था। कह रहा था कि ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि मेरे गाँव में बनाई जाती थी। यहाँ पे जियोन ना फिर उन्हें समझाने लग गई थी कि आपके अंकल ने काफी ज्यादा महान आदमी थे और ना ही राजा और ना ही उनका राज्य उन्हें भुला। उन्होंने ना काफी सारी चीजें इन्वेंट की थी जो कि आज भी ना काफी ज्यादा यूजफुल है और आगे भी यूजफुल होती रहेगी। इसलिए ना शायद आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए हमारे राजा को बचाने के लिए। तो शायद ना फिर वो आदमी मान ही गया था उस कुकर को बनाने के लिए ताकि वो ना उनकी मदद कर पाए। और साथ ही में यहाँ पे गोंगिल जाके ना उस आदमी
उनकी मदद कर रहा था और यहाँ पे उन लोगों को ना काफी समय लग गया था उस प्रेशर कुकर को बनाने में। और साथ ही में ये बाकी लोग मिलकर ना यहाँ पे बाहर खाने पीने की चीजें देख रहे थे, यानी कि खाना बना रहे थे। और साथ ही में हमें यहाँ पे पहली बार जिन दिखाया जाता है जो कि एक जंगली जड़ी बूटी थी। तो यार किंग तो उसे लेते हुए कह रहा था कि अब से ये मेरा है, क्योंकि इसे सबसे पहले ना मैंने ढूंढा है। पर यार जून जाके उसे कहती है कि इसे प्लीज मुझे दे दो, मैं ना इसे खाने में इस्तेमाल करना चाहती हूँ। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे महल में ना वो चाइनीज शेफ कुछ अलग ही डिश बना रहे थे। तो उसका सीनियर आके कहता है कि ये तुमने क्या बना दिया, इसके बारे में तो हम जानते भी नहीं है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, और क्या पता अगर उन लोगों ने ना हमसे ज्यादा अच्छी डिश बना ली तो हम शायद इस डिश की वजह से हार भी जाएंगे, इसलिए इसे मत बनाओ। पर फिर भी यहाँ पे वो लड़की तो कह रही थी कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना इस डिश को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से बनाऊंगी कि हम ना जरूर जीत। तो शायद ना उसका सीनियर भी इसके लिए उस बात मान गया था और कह रहा था कि ठीक है तुम बना सकते। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जेसन का खबरी ना असल में इसी बात को लेके उस राजदूत को जाके बता देता है। कह रहा था कि वो लोग ना असल में खाने की चीजें लाने के लिए महल से बाहर गए हुए हैं, और साथ ही में हम लोगों ने ना जून को मारने के लिए अपने कुछ सोल्जर भी भिजवाए हैं ताकि वो ना वापस ना आ पाए और वो लोग यहाँ ये कंपटीशन हार जाए, जिससे कि आप लोगों को भी ना फायदा होगा। वही ये सारी बातें हुए ना टैंग ने सुन ली थी, उसे चाइनीज शेफ। लेकिन वही जब हमें यहाँ रात को दिखाया जाता है, यहाँ राजा के शेफ ना जो कि जून के अंडर काम करते हैं वो यहाँ बाहर टहले रहे थे, तभी यहाँ उनके पास एक आदमी आके ना उन्हें एक नोट देके वहां से चला गया था। तो वो दोनों जब यहाँ पे उस पेज को चेक करते हैं और जाके ना हेड को भी बता देते, लेकिन उस पेज के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा था, वो पेपर ना पूरा भी ब्लैंक। तो ये बात जाके ना वो यहाँ राजा के सेवक को बता देते हैं। वो जाके ना यहाँ पे उस कागज को लाइट के पास ले जाते हैं, जिससे कि इन्हें ये बात पता चलती है कि आज ना जून और राजा के ऊपर अटैक होने वाला है उन दोनों को मारने के लिए। यही बात है कि ना वो लोग तो काफी ज्यादा डर गए थे। और यहाँ पे चीफ कहता है कि हमें ना जल्दी जाके राजा को ढूंढना होगा ताकि उन्हें बचाया जा सके। और वो लोग ना यहाँ पे काफी सारे सैनिक लेके वहां से राजा को ढूंढने के लिए निकल गए थे। लेकिन वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे कुकर ना असल में पूरी तरीके से बन चुका था। वही दूसरी ओर यहाँ पे ये चारों ही ना काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि कुकर बन चुका था और कह रहे थे कि हमें ना जल्दी ही वापस जाना होगा क्योंकि कॉम्पिटिशन ना जल्दी ही शुरू होने वाला होगा। लेकिन तभी वहाँ ना जैसे कि कुछ सिपाही वहाँ आ जाते हैं उन सभी लोगों को मारने के लिए। लेकिन यहाँ जिनके यानी कि उसी आदमी ने उसने जो यहाँ पे ट्रैप सेट कर रखे थे उससे ना इसलिए पता चल गया था कि यहाँ कोई ना कुछ गड़बड़ है। वो जाके ना सब लोग को अंदर बुला लेता है, कह रहा था कि हमें ना शायद किसी ने चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए हमें ना अंदर ही छुपना होगा। तो यहाँ पे हेयोंग भी ना उस आदमी को बता देता है कि मैं असल में राजा हूँ और शायद ना ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। तो यहाँ चुल भी ना असल में समझ गया था और उन सभी लोगों को ना तलवारें दे देता है क्योंकि उसे तो पता था कि ये लोग ना अपने साथ कोई भी हथियार नहीं लाए हो। यहाँ उसने चारों तरफ जो भी डेंजरस ट्रैप बिछाए हुए थे बुरे लोगों से निपटने के लिए, वो उसके ट्रैप ना काफी अच्छे से काम कर रहे थे और साथ ही में इन लोगों को बच के भागने में मदद भी कर रहे थे। पर फिर भी यहाँ पे कुछ सोल्जर ना घर के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पहले तो राजा ना जून को बचा के भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मामला जब बिगड़ने लग जाता है तो वो भी ना यहाँ पे मैदान में कूद के उन बुरे लोगों से फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे जून को थोड़ी चोट भी लग गई थी और साथ ही में उसका प्रेशर कुकर का ढक्कन भी नीचे गिर गया था। लेकिन फिर भी उसे तो उस प्रेशर कुकर को छोड़ के वहां से भागना पड़ जाता है और यहाँ राजा का बॉडीगार्ड ना अकेले ही उन सब लोग को संभाल रहा था ताकि राजा ना वहां से बच के भाग सके। पर भागने के बावजूद भी यहाँ पे दूसरे टोली ने ना उन लोगों को पकड़ लिया था ताकि वो ना जून और किंग को जान से मार सके। वो लोग ना यहाँ पे किंग से फाइट भी करने लग जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पे राजा तो जख्मी भी हो गया था। वो लोग यहाँ पे इससे पहले कि राजा को मार पाते पर तभी ना वहाँ पे चीफ पहुंच गया था और वो ना यहाँ पे सभी सोल्जर्स को मार दिया था और साथ ही में राजा को बचा भी लिया था। लेकिन जो सिपाही ना जिंदा बच गए थे तो वो ना यहाँ पे खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे जिंदा बच पाते तो यहाँ ना उन लोगों को टॉर्चर करके उनसे सच उगलवाया जाता जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक होता। इससे बजाय ना वो खुद को ही खत्म कर दे। लेकिन कुछ देर बाद जब वहाँ उसका बॉडीगार्ड भी आ गया था जो कि काफी ज्यादा घायल था और साथ ही में यहाँ पे जीवन भी ना बेहोश हो चुकी थी। लेकिन वो जब यहाँ पे उठती है तो वो ना प्रेशर कुकर को लेकर भागने लग जाती है। लेकिन यार राजा ने उसे रोक लेता है, कह रहा था कि सब ठीक है। पर फिर भी यहाँ पे जीवन तो काफी ज्यादा अपसेट थे क्योंकि उस प्रेशर कुकर का ऊपर वाला हिस्सा तो चुन के घर पे ही रह गया। और वही ये बात ना असल में जेसन के पास भी पहुंच चुकी थी कि उसका मिशन ना पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर सीधे महल में दिखाया जाता है जहाँ की कॉम्पिटिशन की ना तैयारी चल रही थी। पर फिर भी यहाँ पे जून और किंग तो अभी तक पहुंच ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पे सब लोग ना काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे टाइम पे तो ये लोग ना शायद हार जाएंगे। लेकिन वही ये लोग ना अपनी पूरी कोशिश करते हुए घोड़े पे ना सवार होकर वो लोग महल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। और वही यहाँ पे वो राजदूत जो था वो कह रहा था कि कॉम्पिटिशन को शुरू कर दिया जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पे आ पाएंगे। पर फिर भी यहाँ पे उसके जो शेफ थे जो कि चाइनीज थे वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा अच्छे थे। वो कह रहा था कि जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक हम कंपटीशन स्टार्ट नहीं कर सकते वरना ये तो गलत होगा। और कह रहा था कि हमें ना कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। तो शायद ना इस बात के लिए वो राजदूत भी मान गया था। लेकिन उस समय बाद ना काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपने कंपटीशन को शुरू करना ही होगा। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लोग ना असल में महल पहुंच गए थे, इसलिए यहाँ पे काफी सारे लोग ना भाग के महल के बाहर आ गए थे उन्हें देखने के लिए। यहाँ पे आधे लोग तो इस उम्मीद में आए थे कि वो लोग ना सही सलामत वापस आ चुके हैं, लेकिन वही आधे लोग ना इस बात से काफी ज्यादा नाराज थे कि वो लोग यहाँ पे वापस क्यों आ गए। और शायद हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही चाइनीज शेफ होगा। उसी ने ये बात राजा तक पहुंचाई होगी कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। तो उसने ना उस राजदूत की बात जो सुन ली थी। और इसी सीन के साथ बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।